10 के विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको गद्य भाग का प्रथम अध्याय एक अद्भुत पूर्व स्वप्न जिसके लेखक भारतेंदु हरीशचंद्र जी है, उनका जीवन परिचय आपको बता दिया था। उसके अगले वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ा दिया था। अब हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरीशचंद्र जी का जन्म स्थान है। इसका उत्तर होगा काशी। दूसरा प्रश्न है, पर्यंक शब्दार्थ है। पर्यंक का मतलब क्या होता है? तो पर्यंक का मतलब होता है पलंग। अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न, लेखक के मन में प्रथम क्या विचार आया? लेखक के मन में प्रथम यह विचार आया कि यह संसार है वो नाशवान है। इस संसार में ईश्वर के द्वारा कि जिस भी चीज की उत्पत्ति की गई है उसका एक न एक दिन विनाश होना अवश्यंभावी है। अर्थात जिस वस्तु का निर्माण हुआ है उसका अंत भी एक न एक दिन अवश्य ही होगा। तो लेखक के मन में यह भाव जागृत हुआ कि मुझे इस संसार में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे इस संसार में मेरा नाम सदा के लिए अमर हो जाए। इस संसार में मैं प्रसिद्धि को प्राप्त हूँ और चारों तरफ मेरी कीर्ति फैल जाए। इसलिए लेखक के मन में ये विचार आया कि मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे लोग मुझे अधिक से अधिक जाने। दूसरा प्रश्न है बच्चों, उदंड पंडित कहाँ से बुलवाए गए? तो उदंड पंडित हिमालय की कंदराओं से अर्थात गुफाओं से बुलाए गए। तीसरा प्रश्न है, ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का नाम क्या था? ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का नाम था लुप्त लोचन। लघुत्रात्मक प्रश्न, लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया? जब लेखक के मन में पहली बार ये विचार आया कि मुझे देवालय का निर्माण करना चाहिए तो लेखक ने कुछ समय के पश्चात ही इस विचार को त्याग दिया। इसके पीछे कारण ये था कि लेखक ने सोचा कि आजकल इस संसार में युवा पीढ़ी का बोलबाला है। जब भारतेंदु जी ने लेखन कार्य प्रारंभ किया उस समय अंग्रेजों का शासन था और युवा पीढ़ी पर अंग्रेजों का प्रभाव था और वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसित हो रहे थे। वो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी पर ध्यान दे रहे थे, अंग्रेजों का अनुसरण कर रहे थे। तो जब लेखक के मन में प्रथम बार देवालय बनाने का विचार आया तो लेखक ने सोचा कि आज समाज में युवा पीढ़ी का बोलबाला है, अगर मैंने देवालय का निर्माण कर दिया तो लोग अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव के कारण उस देवालय की ओर, उस मंदिर की ओर देखेंगे भी नहीं। अर्थात आध्यात्मिकता का उनके हृदय में कोई वास नहीं है, आध्यात्मिकता से वो दूर है, ईश्वर भक्ति में उनका ध्यान नहीं है। इसी कारण लेखक के मन में ये संभावना व्यक्त हुई कि आजकल युवा पीढ़ी का बोलबाला होने से लेखक के मन में ये विचार आया और उन्होंने इसको त्याग दिया कि इससे लोग मंदिर की ओर मुंह उठाकर देखेंगे भी नहीं। इस बात का ध्यान आते ही लेखक ने इस विचार को त्याग दिया। दूसरा आगे वाला प्रश्न है बच्चों, पुस्तक लेखन के विचार में लेखक क्यों सहम गया? दूसरी बात, लेखक के मन में प्रथम विचार तो आया देवालय बनाने का और दूसरा विचार आया पुस्तक रचना का। लेखक के मन में जब पुस्तक रचना की लेखक ने सोची तो तुरंत ही इस कार्य में भी उन्हें बाधा प्रतीत हुई, इस कार्य में भी उन्होंने रुकावटों का सामना किया। लेखक ने सोचा कि जब इस पुस्तक को लोगों के द्वारा पढ़ा जाएगा तो लोग इसकी कड़ी आलोचना करेंगे, इसके पक्ष और विपक्ष में ज्यादा से ज्यादा विपक्ष की ओर जाएंगे और मेरी समाज में यश की जगह में मुझे अपयश का सामना करना पड़ेगा, लाभ की जगह मुझे हानि होगी और इससे पाठकों को भी पुस्तक उपयोगी नहीं लगेगी और वो उनको लाभदायक प्रतीत नहीं होगी, फलतः वे इस पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे। इसी कारण लेखक ने इस विचार का भी त्याग कर दिया और लेखक पूरी तरह इस विचार को जब उनके हृदय में आया तो वह सहम गया। पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषता बताई गई है? पंडित प्राणांतक प्रसाद एक वैद्य थे। उनकी प्रमुख विशेषता यह थी कि वे जब तक रोगी को औषधि नहीं देते थे, औषधि न मतलब दवाई जब तक नहीं देते थे तब तक रोगी संसार में कष्ट का अनुभव करता था। कहने का आशय यह है कि वो एक प्रसिद्ध वैद्य नहीं थे, वो प्रसिद्ध वैद्य नहीं थे और न ही उनकी औषधि में कोई करामात होती थी, न ही वो रोगी को ठीक कर सकते थे। कहने का आशय यह है कि
रोगी इस संसार में कष्ट झेलता था जब तक वो उसकी औषधि नहीं लेते थे, अर्थात जैसे उनको दवा देते थे उस रोगी का शरीर ही छूट जाता। कहने का आशय यह है कि उसका स्वर्गवास हो जाता और वो उसे सुख का अनुभव प्राप्त हो जाता। ऐसे व्यक्ति चिता पर चढ़ते समय भी उसका उपकार नहीं भूलते। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपना ये प्रथम अध्याय, इसके प्रश्न उत्तर मैंने करवा दिए। आगे मैं अतिशीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ प्रेमचंद जी का कवि परिचय, लेखक परिचय लेकर। तब तक के लिए आप इसे पढ़ें और अपनी नोटबुक में लिखें। धन्यवाद।